गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। आज हम आपको क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर को जो इनिशिएट करेंगे, एक्चुअली क्या है, ये इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे हमको यह है कि जनरल आइडिया होना चाहिए कि कार्बन के बारे में कुछ जनरल आइडिया, ठीक है। इसलिए कि सारे जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे कार्बन के कंपाउंड होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे। हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावे भी कुछ एलिमेंट्स आपको दिख जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर। तो ये सब अगर कार्बन के अलावे हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसको है। सबसे पहले ये जानिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसको है। देखिए, सबसे पहला क्या है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है और उसका डेरिवेट्स है, ठीक है। इट इज अ हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लें कि हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, आज सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेट्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट्स। तो हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लें कि जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसको आप क्या बोलिएगा, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हो गया सपोज ये CH4, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया। और इसके डेरिवेट्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेट्स का मतलब है कि जैसे कि आपका CH3 और यहाँ पे लगा दिए हम Br, ठीक है, CH3 और Br। तो मतलब ये जो बना है ना वो किससे आया है, आपका इससे आया है। मतलब हाइड्रोकार्बन से जो चीज बना हुआ होगा उसको बोलेंगे उसके डेरिवेट्स। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, ठीक है। और उसके डेरिवेट्स जितना ही बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसके ऑफस्प्रिंग हुए, मतलब कि उसका गुण उसमें मौजूद होगा। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसको बोलते हैं। अब हम लोग जनरल आइडिया लेते हैं कि कार्बन्स के बारे में। कार्बन क्या है, सबसे पहली बात है कि कार्बन जो है हमारा एक एलिमेंट्स है जो कि नॉन मेटल्स है। कार्बन एलिमेंट्स है और वो क्या है, नॉन मेटल्स, जिसकी एटॉमिक नंबर क्या है आपका 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे कार्बन, सबसे पहले बात है कार्बन की बात कर रहे हैं हम। तो कार्बन क्या है आपका, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट आप जानते हैं क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस होता है। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट का भी एक ऐसा पार्ट है, एलिमेंट भी 3 पार्ट में बटा हुआ, आपको पता है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइज। लेकिन इस किसमें आता है, ये आता है आपका नॉन मेटल्स में। किसमें आता है ये एलिमेंट्स जो है, ये नॉन मेटल्स, जिसका एटॉमिक नंबर, जिस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके जो मास है, एटॉमिक मास जो है 12 है, ठीक है। एटॉमिक मास 12 है। तो इसके पास हम लोग कह सकते हैं, सबसे पहले कार्बन के बारे में एकदम फिगर बना लीजिए दिमाग में आप कि कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट आपको किसको बुलाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट। एलिमेंट किस, एलिमेंट है, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस। आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यही बात सही है। अथवा मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंसेस व्हिच हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड फिक्स्ड एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट क्या है, इसका कि फिक्स्ड एटॉमिक नंबर है और उसके फिक्स्ड पोजीशन है कहां पे, पीरियोडिक टेबल में। इसको क्या बोलिएगा आप, एलिमेंट बोलिएगा। तो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट का भी कैसा प्रकार है, नॉन मेटल्स है। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और क्योंकि मास नंबर 12 है तो इसके पास न्यूट्रॉन भी 6 है। सारे चीज इसके पास क्या है, बराबर है, ठीक है। इतना बात समझ चुके हैं। तो अब देखिए, आपको तो ये आइडिया हो गया कि कार्बन एक एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, जिसकी एटॉमिक नंबर 6 है और इसके पास आपका, सिर्फ आज हम कार्बन का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में आप जानने वाले हैं कि कार्बन का, कार्बन तो एलिमेंट है, क्लियर हो गया, जिसकी की एटॉमिक नंबर आपको बताया क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर ये है। इसके पास प्रोटॉन 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या सारा बराबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कार्बन। और कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल से क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, बहुत कम होता है। लेकिन इसके जो फॉर्म है, नॉन मेटल के फॉर्म में ही कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है,
मतलब कि डायमंड में भी कार्बन होता है, लेकिन देखिए डायमंड में जो कार्बन है, डायमंड कंपोजिट ऑफ कार्बन एटम, लेकिन उसका क्या है, वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचर है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है कार्बन्स, जैसे ग्राफाइट हो गया, आपका डायमंड्स हो गया। कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, आप सुनिए आइसोटोप की कहानी आप। तो आइसोटोप बोला जाता है कि जिस एलिमेंट का एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या फिर कह सकते हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का मतलब कि नेचर में उसका कितना एबंडेंस है, कितना परसेंट, मतलब कि अलग अलग कार्बन का जो आइसोटोप है कितना कितना परसेंट में पाया जाता है। कार्बन के जनरली 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि C12 हो गया, C13 हो गया, C14 होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर बिल भी क्या होगा, सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आपका एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड सेड टू बी आइसोटोप। कार्बन का 3 आइसोटोप है, ध्यान में उसको उतार लीजिए आप। अगर मास नंबर डिफरेंट है, इसके पास देखिए 6 आपका न्यूट्रॉन आ गया, इसके पास 7 न्यूट्रॉन आ गया, इसके पास 8 न्यूट्रॉन आ गया, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज सेड टू बी आइसोटोप। उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। सब कार्बन के बारे में हो रहा है बात। अब कहते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कहता है कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि इसके जो वैलेंस सेल में होंगे, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4, इसके मतलब फर्स्ट सेल में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड सेल में क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चलिए कार्बन का 6 है, इसलिए क्या करता है ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब टेट्रावैलेंसी। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। और 4 वैलेंसी होगी तो याद रखिएगा मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन कितना बनाएगा। जब हम लोग विच चैप्टर में चलेंगे तो बॉन्ड के बारे में बताएंगे। बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, क्यों, इसकी वैलेंसी 4 है। अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, वैलेंसी के इक्वल होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गई कार्बन की कहानी। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना आइडिया हमने कार्बन के बारे में दिया, और भी आइडिया आप कार्बन के बारे में ले सकते हैं कि देखिए कार्बन में क्या है कि सबसे वैलेंसी की बात कर रहे हैं। टेट्रा वैलेंसी का मतलब है कि ये 4, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन के अराउंड इस पूरे चैप्टर में या कहीं भी आप पढ़ो, 11 पढ़ो चाहे 12 पढ़ो, कभी भी कार्बन कंपाउंड की स्टडी करोगे तो कार्बन क्या होगा, वो 4 बॉन्ड से जुड़े होंगे। आइदर उसका जो ये मैक्सिमम में क्या होगा आपको, इसके जो बॉन्ड को सेटिस्फाइड करने वाला, ये चारों बॉन्ड को सेटिस्फाइड करने वाला जो एटम होगा हाइड्रोजन होगा, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन के केस में, ठीक है। हो सकता है उसके अलावा भी कोई अलग अलग एलिमेंट उसके 4 बॉन्ड को सेटिस्फाइड करे हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी आपका कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना है। एटमॉस्फेयर में देखिए ना, एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन की मात्रा क्या है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की परसेंटेज है 0.03% ऑफ कार्बन, बहुत कम है, बहुत कम कार्बन है। लेकिन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स हम लोग कार्बन का स्टडी करते हैं, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स, चाहे वो लिविंग सोर्स हो। टोटल लिविंग सोर्स में क्या है ना कि पूरे कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब कुछ परसेंट कंपाउंड जो है 0.02% की जो कंपाउंड्स होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर से आता है कार्बन का, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, पेट्रोलियम, कोल, इस फॉर्म में भी हमको कार्बन मिलता है, ठीक है। तो अब कार्बन की बात देखिए, यहाँ पे हम लोग कार्बन से इस तरह से भी घिरे हुए हैं। जो चीज़ हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे मान लें भोजन खाते हैं उसमें भी कार्बन है, ठीक है। क्लोथ्स कपड़ा पहनते हैं उसमें भी कार्बन है। तो हर जगह कार्बन, आप मेडिसिन खा रहे हैं वो भी कार्बन से, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बड़े बड़े कार्बन के कंपाउंड्स हैं। आप यूज करते हो डेली लाइफ में, बैग हो गया, पॉलीथीन हो गया, बहुत सारे पॉलीमर, प्लास्टिक हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज आप क्या है, मतलब कार्बन से आप क्या कहें, जुड़े हुए हो, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कार्बन का, वर्साटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात सुनिए। सबसे पहले कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। नाइट्रोजन ही सेल्फ लिंक करता है, लेकिन मैक्सिमम 2 या 2 से ज्यादा 3 तक कर सकता है नाइट्रोजन। लेकिन
क्वेश्चन आ जाएगा कि आखिर कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से ज्यादा क्यों है। तो कारण ये है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, आगे भी समझोगे इस बात को, बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो इस कारण क्या है कि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। क्लियर? इट इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो कि कार्बन में मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये होगी आपका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए आप बात करते हैं जो वो बोलते थे वर्साटाइल नेचर। वर्साटाइल नेचर का मतलब होता है डिफरेंट नेचर। तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि वर्साटाइल नेचर का मतलब वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, कार्बन में टेट्रावैलेंसी शो करता है, ये सब प्रॉपर्टी है, अलग अलग डिफरेंट नेचर रहता है। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करना, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये कंपाउंड्स मेटल के साथ भी कंपाउंड बना सकता है, नॉन मेटल के साथ भी बनाता है। ठीक है, नॉन मेटल के साथ ज़्यादा कंपाउंड है और मेटल के साथ कुछ कम कंपाउंड है। नॉन मेटल्स के साथ अगर कंपाउंड बनाता है तो उस समय कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होता है, और मेटल के साथ अगर ये कंपाउंड बनाता है उस समय कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज आपका माइनस में होता है। जैसे मान लें कि देखिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इस समय कार्बन किसके साथ है, इस समय कार्बन किसके साथ है, आपका ये आपका मेटल के साथ है। तो इस समय जो कार्बन जो होगा किस स्टेट में होगा, माइनस के स्टेट में होगा, माइनस के स्टेट में होगा। और यहाँ पे अगर हम लिख दें कि आपका CO2, तो इस समय कार्बन किस स्टेट में होगा, आपका +4 के स्टेट में होगा, +4 के स्टेट में ये पाया जाएगा। यहाँ +4 में होगा तो वहाँ पे -4 के स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, मेटल के साथ -4 और नॉन मेटल के साथ +4। ठीक है, ये तो पूरी कहानी आपको हम कार्बन के बारे में एक शॉर्ट तरीके से बता दिया, और बहुत सारे आइडिया हमने आपको दिए जो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। कोई भी मतलब कि कार्बन के बारे में आपको इतना आइडिया होना जरूरी, जब कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, आगे भी पढ़ोगे 11 में 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इतना तो कार्बन के बारे में स्टूडेंट को जनरल आइडिया होना चाहिए। तभी किसी के सामने आपका क्या सम्मान बनेगा, इज्जत बनेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, इतना तो जरूर जानना चाहिए ना। हर कोई आपसे पूछ ही दिया कार्बन कंपाउंड पर क्या है, बताइए कार्बन का कैसा कैसा नेचर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, उसके पास कितना न्यूट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे उसको। अगर ये जैसा ही जवाब नहीं देते हो तो वो समझ जाएगा कि ये सुपरफिशियली पढ़ के आया है, ये सुपरफिशियली पढ़ा है, इसको मतलब कोई आइडिया नहीं है। तो ये तो आपको सारी आइडिया हम दे दिए, और ये बात आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, इतना बात जिस बच्चे को कार्बन के बारे में याद है, इसके मतलब वो अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा है। ठीक है, अब देखिए अब जो हम बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा मतलब कि डिफरेंट है कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इस चीज को देख के ही आप मतलब कि जाइएगा, सबसे पहले है ये चीज आप देख लीजिएगा तब ही चाहिए। इसको अगर नहीं देखिएगा तो सारा आपका देखा हुआ जितना अभी तक देखे वो सब बर्बाद हो जाएगा। ये चीज को देख लीजिए, टाइप्स ऑफ कार्बन हम बताने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, तो पहला है प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। दूसरा है सेकेंडरी, दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम। तीसरा है टर्सरी, और चौथा है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। मतलब ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री। मतलब आपसे पूछ देखिए अब कार्बन के टाइप्स कितना होता है, तो कितने डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। आप बोलिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रकार के कार्बन होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे, ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं बोर्ड पे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज हम आपको ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल उठाएंगे जिस कंपाउंड में चारों प्रकार के कार्बन का टाइप्स मौजूद होगा। ठीक है, देखिए आप 4 types of carbon atom will be present in this compound. Suppose 1, 2, ध्यान दीजिएगा 3, 4 और ये सपोज इस टाइप्स का आपका कार्बन है। ये एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका नाम भी हम लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि चलिए नाम की बात हम लोग नोमेनक्लेचर वगैरह में करेंगे या बीच में आएंगे। तो पहले आज ये जान लीजिए किसको प्राइमरी, किसको सेकेंडरी, किसको टर्सरी, किसको क्वाटरनरी। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। अब देखिए ये कार्बन का अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से है। ये कार्बन सिर्फ डायरेक्टली किससे अटैच है, इससे। तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। अगर एक कार्बन डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है,
एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। अगर ये कार्बन देख रहे हैं कि कोई कार्बन डायरेक्टली किसी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कार्बन को देखिए, सेकंड नंबर कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन हो गया सपोज, ये सेकंड जो कार्बन है आप देखिएगा कि इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो सेकंड वाला जो कार्बन है 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन पे गौर कीजिएगा आप कि इस कार्बन, ये देखिए वाला कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब यहां पे आइए, ये कार्बन को देखिए 1 2 3 और 4, ध्यान दे रहे हैं, तो ये कितना से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन देखिए कार्बन 1 2 3 4 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली अगर 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 4 आपका क्वाटरनरी, ठीक है। अगर एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, टर्सरी। अगर एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी। अगर एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा जरूर शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को जानने का मौका दीजिए और इस पे कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।